दोस्तों कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। साथ ही बेल आइकन घंटी को भी जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली सभी कहानियों की सूचना तुरंत मिल सके। गोलू सेठ बहुत खाने का शौकीन है। वो अपने मन में ये कह रहा था कि अब तो मैं घर जाऊंगा ही नहीं, हमेशा इस जंगल में ही रहूंगा क्योंकि घर में तो मुझे अच्छे से खाना मिलता ही नहीं। गोलू सेठ बड़बड़ाते हुए आगे चला जा रहा था। तभी रास्ते में उसको एक साधु दिखे जो कि एक पिंजरे केज में बंद थे। गोलू सेठ ने उनसे पूछा, आप इस पिंजरे में क्यों बंद हैं? साधु बोले, एक शिकारी ने मुझे बंद कर दिया है। गोलू सेठ ने कारण पूछते हुए कहा, शिकारी ने आपको क्यों बंद किया? साधु ने कहा, वो तो मुझे नहीं पता, पर आप कृपया मुझे यहाँ से निकालो। गोलू सेठ ने कोशिश की और साधु को पिंजरे से बाहर निकाल लिया। साधु ने कृतज्ञता व्यक्त करते हुए पूछा, तुमने मुझे बाहर निकाला, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? तो गोलू सेठ ने तुरंत कहा, मुझे भूख बहुत लगी है। साधु बाबा ने उसे अपनी शक्तियों से फल दिए और वरदान दिया कि जब भी तुम फल खा रहे होगे तुम्हारी मौत नहीं हो सकती। और फिर गोलू सेठ फल खाने लगता है। फिर गोलू सेठ अपने घर चला जाता है और कुर्सी पर बैठकर अपनी पत्नी से बात करता है और फिर अपने बेड पर सो जाता है। जब गोलू सेठ सो रहा होता है तब यमराज वहां आ जाते हैं और उससे बात करते हैं। यमराज कहते हैं, यम है हम, और गोलू सेठ की आंख खुल जाती है और वो हाथ जोड़कर लेटा रहता है। यम है हम। फिर गोलू सेठ उठकर बेड पर बैठ जाता है और हाथ जोड़कर यमराज से कहता है, अगर आप मुझे लेने आए हो तो पहले मुझे खाना खिलाओ। फिर यमराज हंसते हैं और उसे अपनी शक्तियों से भोजन देते हैं। गोलू सेठ फिर दोबारा भोजन मांगते हैं और फिर यमराज दोबारा गोलू सेठ को भोजन देते हैं। इसी तरह जब दोबारा गोलू यमराज से भोजन मांगते हैं तो यमराज चित्रगुप्त और उस साधु बाबा को भी बुलाते हैं जिसने गोलू सेठ को वरदान दिया था। ये एक महत्वपूर्ण संदेश है, इससे देखिए कि वो गोलू सेठ को मार क्यों नहीं पा रहे, जबकि इसकी उम्र तो 50 साल थी और हमारे पास चित्रगुप्त द्वारा दिया गया लेटर है जिसमें इसकी उम्र 50 साल है। तो साधु बाबा कहते हैं कि जब हमने इसे वरदान दिया था तो इसकी उम्र 50 साल और बढ़ गई थी, यानी कि अब ये 100 साल का होकर मरेगा। फिर यमराज गोलू सेठ को आशीर्वाद देते हैं और चित्रगुप्त और साधु बाबा के साथ वापस चले जाते हैं। बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अच्छे कर्म का फल हमेशा अच्छा होता है। साधु बाबा ने खुश होकर गोलू सेठ को वरदान दिया जिसकी वजह से उसकी उम्र बढ़ गई। इसलिए हमें हमेशा दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, बड़े बुजुर्गों या संतों का सम्मान करना चाहिए क्योंकि उनके आशीर्वाद वरदान में इतनी शक्ति होती है कि वो किस्मत को भी बदल सकता है। दोस्तों कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। साथ ही बेल आइकन घंटी को भी जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली सभी कहानियों की सूचना तुरंत मिल सके।